स्वागतम। आज हम उपस्थित हैं कक्षा 8वीं की पुस्तक रुचिरा के तीसरे पाठ डीजी भारतम, इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर लेकर अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भविष्यति। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भविष्यति। डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ होती है? उत्तर है संपूर्णे विश्वे। संपूर्णे विश्वे। अगला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित होती है? काल परिवर्तनेन। काल परिवर्तनेन, समय बदलने के साथ साथ। काल परिवर्तनेन। अगला प्रश्न है, आपणे वस्तूनां क्रयसमये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे वस्तूनां क्रयसमये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। इसका उत्तर है रूप्यकाणां। ये रूप्यकाणां। अगला प्रश्न है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है? उत्तर है कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में। अगला प्रश्न है, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्यों को किसके द्वारा किया जाता है? चल दूरभाष यंत्रेण। उत्तर होगा चल दूरभाष यंत्रेण, मोबाइल के द्वारा। आज आप ये वीडियो भी मोबाइल के द्वारा ही देख रहे होंगे। अगला प्रश्न है, अधोलिखितान् प्रश्नान् पूर्णवाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? श्रुति परंपरया। उत्तर लिखेंगे, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। अगला प्रश्न है, वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनता यास्यति। इसका उत्तर है, प्रश्न का मतलब है, वृक्षों के कटाई में कमी कब आएगी या कैसे आएगी? उत्तर है, वृक्षाणां कर्तनं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनता यास्यति। वृक्षों के कर्तन में संगणक के अधिक से अधिक प्रयोग के कारण न्यूनता आएगी। यानी कंप्यूटर का जब हम अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो वृक्षों की कटाई में कमी आएगी। अगला प्रश्न है, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। तो उत्तर होगा इसका, चिकित्सालये रूप्यकाणां आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज नहीं महसूस की जाती। वयं कस्यां दिशि अग्रेसरामः। अगला प्रश्न है, वयं कस्यां दिशि अग्रेसरामः। हम किस दिशा में अग्रसरित हो रहे हैं? तो वयं डीजी भारतम इति दिशि अग्रेसरामः। वयं डीजी भारतम इति दिशि अग्रेसरामः। अगला प्रश्न है, वस्त्रपुटके केषाम् आवश्यकता न भविष्यति। इसका उत्तर होगा, प्रश्न का मतलब है कि जेब में किसकी आवश्यकता नहीं महसूस होगी? वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी।
वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। तीसरा प्रश्न, रेखांकित पदों को देख करके उन्हें प्रश्न निर्माण करना है उनसे। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, यहाँ पर था लेखनम, लेखनम में रेखांकित था, नीचे अंडरलाइन थी, तो इसकी जगह पे प्रश्नवाचक शब्द रखना है, तो आएगा वो किम। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, प्रश्न बनेगा भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। लेखनम द्वितीय विभक्ति एक वचन, लेखनम, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में किम का रूप बनेगा किम, किम आरब्धम। भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। अगला प्रश्न है, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। कर्गदस्य के नीचे अंडरलाइन है, तो प्रश्न बनेगा कस्य। कर्गदस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो किम का रूप बनेगा कस्य। लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। अगला प्रश्न है, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं भवेत्। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं भवेत्। यहाँ पे विश्राम गृहेषु के नीचे अंडरलाइन है, इसलिए यहाँ पे बनेगा कुत्र या केषु। केषु माने किस जगह में, कुत्र माने कहाँ। कुत्र कक्षम सुनिश्चितं भवेत्। अगला प्रश्न है, सर्वाणि पत्राणि चलदूरभाषयंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। चलदूरभाषयंत्रे अंडरलाइन है इसके नीचे, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ पे क्या होगा कस्मिन्। सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि। अगला प्रश्न है, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। इसको प्रश्न बनाना है, और उपचारार्थम के नीचे अंडरलाइन है, तो उपचारार्थम, इसके लिए प्रश्नवाचक शब्द आएगा किमर्थम। वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम किस लिए चिकित्सालय जाते हैं, और उत्तर ये लिखा हुआ है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। चौथा प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष से मेलनम कुरु, यानी उदाहरण को देखकर विशेषण और विशेष से मिलान करना है। इसका उत्तर ये है, पहले को तीसरे से मिलाएंगे और दूसरे को पहले, क को पहले से मिलाएंगे। आप पुस्तक में देखिए, क को पहले से मिलाएंगे, ख को तीसरे से, ग को पांचवें से, और घ को दूसरे से, ङ को चौथे से। अगला प्रश्न है, अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। इनकी संधि करके लिखना है। पदस्य अस्य पदस्यास्य, तालपत्र उपरि तालपत्रोपरि, च अतिष्ठत चातिष्ठत। पहले का फिर से देख लीजिए, पदस्य अस्य पदस्यास्य, ये पदस्यास्य। दूसरा, तालपत्र ऊपरी तालपत्रोपरि। तीसरा, च अतिष्ठत च अतिष्ठति, ये है चातिष्ठत। करगद उद्योगे करगदोद्योगे। क्रयार्थम क्रय अर्थम। इत्यनयोः इत्यनयोः इत्यनयोः। अगला है उपचारार्थम उपचार अर्थम, मिलाएंगे तो हो जाएगा उपचारार्थम। छठा, यहाँ पे उदाहरण के अनुसार पदों में से लघु वाक्यों का निर्माण करना है। ये शब्द दिए हुए हैं, इनसे एक एक सेंटेंस बनाना है। जिज्ञासा, इसको लेके सेंटेंस बना,
मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। आवश्यकता यहाँ बना अद्य तु लेखनार्थं कर्गदस्य आवश्यकता नास्ति। आज तो लेखन के लिए कागज की आवश्यकता नहीं है। सामग्री टंकिता सामग्री अधुना न्यूना एव प्राप्यते। टाइप की हुई सामग्री आजकल कम ही प्राप्त होती है। एव होगा, यहाँ पे एवं नहीं होगा, ये बिंदी जो है गलत लग गई है। अगला है शब्द पर्यावरण सुरक्षा। वृक्षेभ्यः पर्यावरण सुरक्षा भवति। वृक्षेभ्यः वृक्षों से पर्यावरण सुरक्षा होती है। अगला शब्द है विश्राम गृहम्। इसका बना जनाः तीर्थेषु विश्राम गृहम् अन्वेषयन्ति। लोग तीर्थों में विश्राम घर की खोज करते हैं। जनाह लोग तीर्थों में विश्राम घर की खोज करते हैं या खोजते हैं। 7वां प्रश्न है कोष्ठक में जो शब्द दिए हुए हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है और इसे भरना है। जैसे भिक्षुक शब्द है और चतुर्थी विभक्ति में इसका रूप बनता है भिक्षुकाय, तो ये भिक्षुकाय का प्रयोग करके बना भिक्षुकाय धनम ददातु। भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक को धन दो या भिक्षुक के लिए धन दो। पुस्तकम देहि छात्राय पुस्तकम देहि, यहाँ पे होगा छात्राय पुस्तकम देहि। जैसे ये छात्राय लिखा है एक छात्र के लिए, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके आपको दिखाते हैं। छात्राय पुस्तकम देहि। उसी तरह अहम वस्त्राणि ददामि, तो यहाँ निर्धन शब्द है, यहाँ क्या भरा जाएगा निर्धनाय। चतुर्थी विभक्ति में निर्धन शब्द का चतुर्थी में रूप क्या होता है निर्धनाय। यहाँ अहम निर्धनाय। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। पठनम रोचते लता है तो लतायै, चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेगा ये लतायै। पठनम रोचते। रमेशः अध्यापकाय अलम, रमेश अध्यापक के लिए पर्याप्त है। ये था इसका अभ्यास पूर्ण हुआ। धन्यवाद।